तो एक अलग प्रक्रिया है, उस पर जो हर दल का नेतृत्व है वो उसमें शामिल है। 2 मीटिंग आप सबको मालूम है माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बुलावे पर हो चुकी है और उन्हें अधिकृत भी किया गया है आगे की मीटिंग उन्हीं को बुलानी है। लेकिन विलय के बारे में एक आम सहमति बन गई है और लोगों ने सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया है। सिर्फ उसके क्रियान्वयन के लिए कई प्रकार की औपचारिकताएं करनी होती हैं, तो इन सब चीज़ों पर बातचीत चल रही है। तो विलय तो एक अलग प्रक्रिया है। हाँ, आज की बैठक में भी आज की बैठक जो थी हम लोगों के राज्य स्तरीय राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक थी। जनता दल यू ने एक नई कमेटी गठित की है। पार्टी के जितने पुराने और सीनियर लीडर्स जो किसी अन्य प्रकार से किसी बॉडी में नहीं है, जैसे राज्य कार्यकारिणी, तो वैसे तमाम साथियों जिनकी एक भूमिका रही है पार्टी के निर्माण में, तो वैसे लोगों को मिलाकर एक राजनीतिक सलाहकार समिति बनाई गई। उसकी ये दूसरी बैठक थी, इसमें जो संपर्क यात्रा हुई और इसके बाद जो कुछ भी होना है उस पर विचार विमर्श हुआ और जो राजनीतिक परिस्थिति है उसकी भी चर्चा सब साथियों ने की है। उसमें विलय भी एक है और विलय के बारे में हमारी पार्टी में एक आम सहमति है और बाकी सब चीज़ों पर भी चर्चा हुई। आज जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, मसलन कई अध्यादेश जारी किए गए हैं, इसको लेकर हम लोगों ने अपना विरोध जतलाया है और कल फिर पार्टी के सेक्रेटेरिएट की बैठक है, पदाधिकारियों की बैठक है, उसमें भी संपर्क यात्रा के आगे के कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र वाइज रैली होने का। लेकिन जहाँ तक सवाल है आज की परिस्थिति का और जिस ढंग से केंद्र में बैठी हुई सरकार चुनाव में किए गए अपने वायदों को भूल गई और जितनी तेजी से युवा वर्ग को धोखा मिला है, किसानों को धोखा मिला है, आम लोगों को धोखा हुआ है, तो अब इसका एहसास अब लोगों को होना शुरू हुआ और हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जो कुछ भी उन्होंने चुनाव में वायदे किए और अब क्या कह रहे हैं, इसको जब दिखलाया है तो इन सब चीज़ों का काफ़ी लोगों पर असर पड़ रहा है और लोग सोच रहे हैं। अभी हाल में केंद्र सरकार ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है, राज्यसभा चल नहीं पा रही थी, तो चल नहीं पा रही थी इसके लिए जिम्मेवार है केंद्र सरकार की नीतियाँ और जो सत्तारूढ़ दल है उसका जो इन दिनों उनका जो काम चल रहा है समाज को बांटने का। केंद्र में मंत्री रहते हुए एक मंत्री का बयान आपत्तिजनक आता है, जो भाजपा के साथ हैं वो रामजदा हैं, बाकी लोगों को कुछ और कहा जाता है। तो इसको लेकर इनके सीनियर एमपी ये बोल देते हैं कि बापू के जो हत्यारे हैं राथूराम गोडसे, उनके बारे में कहा जाता है कुछ देशभक्त हैं। तो ये सारी बातें इस ढंग से की जा रही हैं। फिर धर्मांतरण का मुद्दा और जिस ढंग से घर वापसी के नाम पर और प्रलोभन देकर इसकी कोशिश हो रही है, तो ये पूरे समाज को बांटने वाली ही नीति चल रही है। तो इसको लेकर लोग चाहते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें और ये बतावें कि इसको हम अप्रूव नहीं करते हैं, तो उससे उनकी इज्जत बढ़ती। लेकिन ऐसा नहीं करके उन्होंने पूरा जो है संसद का जो समय है उसको जाया होने दिया और अब जब उनके विधेयक पर विचार नहीं हो सका तो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। अब ये ऑर्डिनेंस तो बिल्कुल इमरजेंसी की स्थिति में, आपात स्थिति हो, उसको लाना जरूरी है किसी कानून को, और निकट भविष्य में संसद का सत्र नहीं है, तो उन सब परिस्थितियों के लिए विशेष प्रावधान है।
लेकिन इनके लिए तो एक हाउस में डिस्कस हो गया, दूसरे हाउस में डिस्कशन के लिए जा चुका है, सिलेक्ट कमेटी उस हाउस ने बनाया, उसमें चर्चा हो चुकी है, उस विधेयक पर विचार होना था। तो ऐसी परिस्थिति में वो अगली बार भी इंतजार कर सकते थे। लेकिन किन चीज़ों के लिए जल्दीबाजी है? अब किसानों के हक में कानून बना, भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन हुए और किसान की सहमति के बिना कोई एक्विजिशन नहीं हो सकता था। ये एक बहुत अच्छा कानून बना। अब उस कानून को इन्होंने इतनी जल्दी समाप्त कर दिया, संशोधित कर दिया। आखिर ये किसके लिए हो रहा है? चुनाव में वोट तो मांग रहे थे किसान से कि किसानों के साथ न्याय करेंगे। अब उनकी जमीन ली जाएगी किस काम के लिए? बड़े बड़े शहर बसाने के लिए लिया जाएगा। तो ये जमीन औने पौने दाम पर ले लिया जाएगा, किसान की बिना सहमति के ले लिया जाएगा। इसके लिए ऑर्डिनेंस लाते हैं। इस पर तो बहस होनी चाहिए थी। 1 साल पहले संसद में पूरी चर्चा हुई और उसके पहले वर्षों उस बात पर चर्चा होती रही, अनेक तरह की बातें थी। उसको विचार करते हुए संसद ने कानून बनाया किसानों के हक में। अब उसमें संशोधन करने के लिए अध्यादेश आ गया। तो इनको क्या जल्दी थी? 2 महीने के बाद बजट सत्र होने वाला था, उसमें ये पारित वो रखते अपना प्रस्ताव, उस पर चर्चा होती। लेकिन वो चर्चा से भागना चाहते हैं और चोर दरवाजे से कानून बनाते हैं। ऑर्डिनेंस राज कायम करना चाहते हैं और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत परंपरा है। ऑर्डिनेंस किया जा सकता है, ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार है सरकार को, लेकिन किस काम के लिए? इसमें ऐसी कौन सी जल्दीबाजी थी? किसानों की जमीन लेने के लिए आप संशोधन ला रहे हैं, और किसके लिए ले रहे हैं? बड़े औद्योगिक घरानों के लिए आप लीजिएगा और ये बता रहे हैं कि इतने शहर बसाएंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए लीजिएगा आखिरकार। तो किसान के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। अब इंश्योरेंस के सेक्टर में आखिरकार इनको ऐसी क्या जल्दीबाजी थी?